Hello dear students, this is just SST's assignment number 5 and today we will commence with a new chapter number 14, and the name of the chapter is Mumbai. So Mumbai is the capital of Maharashtra. It was formerly known as Bombay. तो मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है और इसका पहला नाम बॉम्बे था. इट इज़ सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फेसिंग द अरेबियन सी. तो इंडिया की वेस्ट कोस्ट पर सिचुएटेड है और अरेबियन सी को फेस करती है. ऑल इम्पॉर्टेंट ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आर लोकेटेड इन मुंबई. तो महाराष्ट्र के सारे इंपॉर्टेंट ऑफिस मुंबई में ही है. मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मुंबई इंडिया की बिगेस्ट सिटी है. अ ट्विन सिटी कॉल्ड नवी मुंबई हैज़ बीन डेवलप्ड टू अकोमोडेट द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ मुंबई. तो जो ज़्यादा पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन है, उसको अकोमोडेट करने के लिए एक ट्विन सिटी भी बनाई गई है, नवी मुंबई. मुंबई हैज़ वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन इंडिया. तो इंडिया के बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुंबई में है. मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ बसेस एंड लोकल ट्रेन्स टू ट्रैवल विद इन द सिटी. तो सिटी के अंदर ट्रैवल करने के लिए लोग बसेस और लोकल ट्रेन्स को यूज़ करते हैं. मुंबई हैज़ अ बिग इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉल्ड द छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो जो मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. इट वॉज अर्लियर नोन एज द सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो इस एयरपोर्ट का पुराना नाम सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था. इट इज़ द बिगेस्ट एंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया. ये इंडिया का बिगेस्ट और बिजिएस्ट एयरपोर्ट है. मुंबई ऑल्सो हैज़ द लार्जेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया. Climate. The climate of Mumbai is moderate. It is warm and humid in summer and pleasant in winter. तो जो मुंबई का क्लाइमेट है वो मॉडरेट है, मतलब कि यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज़्यादा ठंड. जून, जुलाई एंड अगस्त आर द मानसून मंथ्स विद वेरी हैवी रेनफॉल. तो जून, जुलाई और अगस्त में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है. समटाइम्स द रेन वाटर राइजेज अप टू नी लेवल और इवन हायर. तो कभी कभी इतनी बारिश हो जाती है कि नी लेवल तक पानी राइज हो जाता है. इंडस्ट्रीज़. मुंबई इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल बिजनेस सेंटर ऑफ इंडिया. तो मुंबई इंडिया का बिगेस्ट इंडस्ट्रियल और बिजनेस सेंटर भी है. इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड द बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया. तो मुंबई को बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. द मेन इंडस्ट्रीज इंक्लूड टेक्सटाइल, मशीन्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. तो ये मुंबई की मेन इंडस्ट्रीज़ हैं. इन बॉम्बे हाई ऑफ द मुंबई कोस्ट लाइज वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स. तो बॉम्बे हाई में मुंबई में इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड भी है, इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड भी है. हियर क्रूड ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीबेड. और यहाँ पे कौन सा ऑयल निकाला जाता है? क्रूड ऑयल. पेट्रोलियम एंड डीजल इज़ रिफाइंड फ्रॉम दिस क्रूड ऑयल. और इसी क्रूड ऑयल से बाद में पेट्रोलियम और डीजल को रिफाइन किया जाता है. मुंबई इज़ ऑल्सो द मेन सेंटर ऑफ हिंदी मूवीज़ एंड टेलीविजन सीरीज़. तो मुंबई हिंदी मूवीज़ और टेलीविजन सीरियल्स का भी मेन सेंटर है. इट इज़ ऑफ्टन कॉल्ड द बॉलीवुड ऑफ इंडिया. तो बॉलीवुड ऑफ इंडिया भी मुंबई को ही बोलते हैं. पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया लिव एंड वर्क इन मुंबई. तो इंडिया के अलग अलग पार्ट से अलग अलग लोग मुंबई में वर्क करते हैं. दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस. तो वो अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोलते हैं. कैसी? लाइक मराठी, कोंकणी, गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश. हाउएवर द मेन स्पोकन लैंग्वेज इज़ मराठी. बट जो ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी है? मराठी. The popular snacks of Mumbai are भेलपुरी, बड़ा पाव, पाव भाजी एंड श्रीखंड. तो ये मुंबई के मेन पॉपुलर स्नैक्स हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इज़ गणेश चतुर्थी. तो सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है वो है गणेश चतुर्थी. अदर फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, ईद, क्रिसमस एंड नवरोज आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन अ बिग वे. तो बाकी जो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस और नवरोज, ये भी मुंबई में बड़ा सेलिब्रेशन करके ही सेलिब्रेट किए जाते हैं. तमाशा इज़ अ पॉपुलर फोक ड्रामा ऑफ मुंबई. तो मुंबई का जो पॉपुलर फोक ड्रामा है उसको तमाशा बोलते हैं. मुंबई इज़ ऑल्सो नोन फॉर अल्फोंसो मैंगोस. तो मुंबई में जो अल्फोंसो मैंगोस हैं वो भी बहुत फेमस हैं. दीज मैंगोस कम फ्रॉम रत्नागिरी. ये जो मैंगोस हैं वो रत्नागिरी से आते हैं. तो अल्फोंसो इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ मैंगोस. और ये अल्फोंसो मैंगोस को ही किंग ऑफ मैंगोस भी बोलते हैं. टूरिस्ट प्लेस. मुंबई हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट साइट्स. तो मुंबई में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट साइट्स भी हैं. द मोस्ट फेमस लैंडमार्क ऑफ मुंबई इज़ द गेटवे ऑफ इंडिया. तो जो मोस्ट फेमस लैंडमार्क है, जो मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस है मुंबई में वो है गेटवे ऑफ इंडिया. द ग्रैंड गेट वॉज बिल्ट टू सेलिब्रेट द विजिट ऑफ ब्रिटिश किंग जॉर्ज V and Queen Mary in 1911.
और ये किंग और क्वीन है इनको वेलकम करने के लिए बनाया गया था। इट हैज़ 4 टावर्स एंड ब्यूटीफुल स्टोन कार्विंग्स। द ताज होटल इज सिचुएटेड नियर द गेटवे ऑफ इंडिया। तो जो ताज होटल है वो भी गेटवे ऑफ इंडिया के ही पास में है। अदर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट आर कमला नेहरू पार्क, जहांगीर आर्ट गैलरी, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम एंड टारा वाला एक्वेरियम, मरीन ड्राइव एंड पॉपुलर ईसलबर्ग। तो ये भी पॉपुलर चीज़ें हैं मुंबई में। द बेस्ट व्यू ऑफ मुंबई कैन बी इंजॉयड फ्रॉम द मालाबार हिल्स। तो मुंबई का अगर बेस्ट व्यू देखना है आपको तो मालाबार हिल्स से जाके देख सकते हो। द आर्क ऑफ शाइनिंग लाइट्स एट द नाइट अलॉन्ग द मरीन ड्राइव लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल नेकलेस। तो वहाँ पे एक आर्क सी बनी हुई है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा सा आधा सर्कल के जैसा, वहाँ पे लाइट्स जो शाइन करती हैं मरीन ड्राइव पे, और वो दिखने में कैसा लगता है जैसे कि एक ब्यूटीफुल नेकलेस हो। दिस इज़ वाई मरीन ड्राइव इज़ कॉल्ड द नेकलेस ऑफ मुंबई। इसी वजह से मरीन ड्राइव को नेकलेस ऑफ मुंबई भी बोलते हैं। ऑन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द मरीन ड्राइव इज़ नरीमन पॉइंट। तो मरीन ड्राइव के साउथ में नरीमन पॉइंट है। ऑफिसेज ऑफ मैनी कंपनीज आर लोकेटेड हियर, और वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज के ऑफिसेज हैं। The island which has the Elephanta Caves is very close to Mumbai. एक आइलैंड भी है जिसमें एलिफेंटा केव्स हैं, वो मुंबई के काफ़ी क्लोज में है। इट हैज़ मैनी रॉक कट टेम्पल्स, और वहाँ पे रॉक की कटिंग करके बनाए हुए टेम्पल्स हैं। एवरी ईयर इन February द एलिफेंटा फेस्टिवल इज़ हेल्ड हियर। और हर फेबररी में हर साल वहाँ पे एक एलिफेंटा फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। टूरिस्ट बोर्ड मोटर बोट्स एट द गेटवे ऑफ इंडिया टू गो टू द एलिफेंटा केव्स। तो गेटवे ऑफ इंडिया के पास मोटर बोट्स होती हैं टूरिस्ट के लिए, जिस पे बैठ के वो एलिफेंटा केव्स में जाते हैं। द बांद्रा वर्ली सी लिंक ओपन टू पब्लिक इन मार्च 2010 कट्स द ट्रैवल टाइम फ्रॉम बांद्रा टू वर्ली बाय ऑलमोस्ट एन आवर। तो एक बांद्रा वर्ली सी लिंक बनाया गया है, मतलब सी का एक रास्ता बनाया गया है जिसने बांद्रा से वर्ली तक का जो डिस्टेंस है वो उसको ट्रैवल करने का जो टाइम है वो 1 घंटा कम कर दिया है, और वो भी अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। मुंबई हैज़ मैनी एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस लाइक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो मुंबई है वहाँ पे एजुकेशनल और रिसर्च के रिलेटेड भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसको बार्क भी बोलते हैं, BARC, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको IIT भी बोलते हैं। सो दैट्स ऑल। नाउ लेट्स डिस्कस द बैक एक्सरसाइज। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ, मुंबई कहाँ की कैपिटल है? महाराष्ट्र की। मुंबई इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ, किसके कोस्ट पे मुंबई सिचुएटेड है? अरेबियन सी के। बॉम्बे हाई इज़ फेमस फॉर क्रूड ऑयल। तो बॉम्बे हाई में क्या मिलता है? क्रूड ऑयल मिलता है। विच वन इज़ फेमस बीच इन मुंबई? मुंबई की फेमस बीच कौन सी है? जूहू। द मेन फेस्टिवल ऑफ मुंबई इज़ गणेश चतुर्थी। मुंबई में जो सेलिब्रेट किया जाता है मेन फेस्टिवल वो गणेश चतुर्थी है। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। द बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया, बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? मुंबई को। द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मुंबई, उसका नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। द नेकलेस ऑफ मुंबई किसको बोलते हैं? मरीन ड्राइव को। द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल इन मुंबई, तो लोगों के द्वारा मुंबई में कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है? मराठी। द पॉपुलर फोक ड्रामा ऑफ मुंबई इज़ नोन एज तमाशा। Now let's discuss question answers. First is, in which state is Mumbai located? मुंबई कहाँ पे located है? मुंबई is located in Maharashtra. Describe the climate of Mumbai. मुंबई का climate कैसा होता है? The climate of Mumbai is moderate. What are the main industries in Mumbai? मुंबई की in main industries कौन कौन सी हैं? The main industries include textiles, machines, automobile parts, chemicals, fertilizers and electronic goods. तो ये मुंबई की मेन इंडस्ट्रीज हैं। Why is Marine Drive called the necklace of Mumbai? Marine Drive को necklace of Mumbai क्यों बोलते हैं? This is because the shining light at night along the Marine Drive looks like a beautiful necklace. क्योंकि जो shining lights होती हैं मुंबई Marine Drive के पास, वो रात के टाइम ऐसा लगता है जैसे कि एक नेकलेस हो। Why and when was the Gateway of India built? तो Gateway of India कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था? The Gateway of India built to celebrate the visit of British King George V and Queen Mary in 1911. तो जो Gateway of India था वो क्यों बनाया गया था?
उन्होंने सेलिब्रेट किया था विजिट किसकी, ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ की और क्वीन मैरी की। जब वो इंडिया आए थे उनको सेलिब्रेट करने के लिए ये बनाया गया था। बट कब बनाया गया था? 1911 में। सो दैट्स ऑल।